वेलकम बैक दोस्तों, मेरे वीडियो में स्वागत है आपका। आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आपको आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी का डिफरेंसेस बताने वाला हूं कि आरआरबी एएलपी आपके लिए बेहतर है या आरआरबी जेई आपके लिए बेहतर है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ पाए कि आपको आरआरबी एएलपी का जॉब करना चाहिए या आरआरबी जेई से संबंधित जॉब करना चाहिए। और दोनों के नेचर में बताऊंगा कि जेई का जॉब करने से क्या फायदा है आपको और एएलपी के जॉब करने से क्या फायदे है आपको। और दोनों का डिफरेंसेस में ये बताऊंगा कि अगर आप जेई का जॉब करते तो क्या डिफिकल्टीज आ सकती है आपको और एएलपी का जॉब करने में क्या डिफिकल्टीज आती है, कहां कहां समस्याएं ज्यादा होती है, इस दोनों के अंतर को जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज बता दूं मैं कि मैं खुद रेलवे में एक पर्टिकुलर पोस्ट पे कहीं पोस्टेड हूं। मैं अपने बारे में आपको धीरे धीरे शेयर करूंगा, आप मेरे बारे में भी जान जाएंगे। मैं ऑलरेडी इस प्रकार की कई एग्जाम्स क्रैक कर रखा हूं और मैं रेलवे में भी पोस्टेड हूं। तो कहां पे पोस्टेड हूं और क्या मेरी पोस्टिंग है, सब चीज मैं बताऊंगा वन बाय वन। लेकिन आप इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर रेलवे से जो भी इंफॉर्मेशन संबंधित जानकारी चाहिए होगी ना, वो सारा इंफॉर्मेशन आप मुझसे ले पाएंगे और जो मैं डिटेल्स आपको दे पाऊंगा ना, वो डिटेल्स आपको कोई और नहीं दे पाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो चलिए इसका दोनों का डिफरेंसेस जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या होता है कि आरआरबी जेई जो पोस्ट है इसको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट बोला जाता है और आरआरबी एएलपी को असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट बोला जाता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपका हायर पोस्ट होता है, ये पोस्ट आपका हायर पोस्ट होता है और ये लोअर पोस्ट होता है। अब लोअर पोस्ट और हायर पोस्ट में अंतर ये है कि जेई इससे तो बड़ा है ही, एएलपी छोटा पोस्ट कहलाता है जबकि जेई का पोस्ट अब बड़ा पोस्ट कहलाता है। ये तो छोटी सी बात है जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद जो भी चीजें आने वाली है ना, वो बहुत ही मजेदार है और आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कि आपको एएलपी का जॉब करना चाहिए या जेई का जॉब करना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस जिस पर्टिकुलर एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम्स को छोड़ करके क्या आप इस दोनों में से किसी का प्रिपरेशन करना चाहिए आपको, इसके बारे में भी आपको जानकारी मैं दूंगा। तो कोई भी आपको रेलवे से संबंधित जानकारी चाहिए होगी तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और अगर आपका किसी प्रकार का डाउट्स भी रहना, अन्य वीडियो से बाहर का भी कुछ डाउट्स हो, अगर आपको पूछना हो तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो आपका मैसेज देख करके उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 में आता है। यानी इसका ग्रेड पे कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट होता है ना, उसका ग्रेड पे होता है। तो इनिशियल ग्रेड पे रेलवे में 1800 है, उसके बाद 1900 है, फिर 2400 है, फिर 2800, इस प्रकार से ग्रेड पे बढ़ते हैं। और वो ग्रेड पे लेवल के हिसाब से लेवल 1 का एक ग्रेड पे होता है, लेवल 2 उसका ग्रेड पे होता है, लेवल 3। तो उसी प्रकार से इसका जो ग्रेड पे है वो है 1900। आरआरबी एएलपी का ग्रेड पे 1900, यानी ये छोटा पोस्ट है। और सबसे छोटा पोस्ट जो रेलवे का होता है ना, वो सबसे छोटा पोस्ट होता है असिस्टेंट का। पहले इन सभी को हेल्पर बोला जाता था, असिस्टेंट को, और इसे खलासी भी हिंदी में बोला जाता है। लेकिन इसको अब इस पोस्ट को असिस्टेंट बोला जाता है, नाम चेंज कर दिया गया है। तो असिस्टेंट के पोस्ट सबसे छोटे पोस्ट होते हैं और उसका ग्रेड पे होता है 1800 और वो लेवल 1 में आता है, सबसे छोटा पोस्ट होता है। उसके बाद लेवल 2 आता है और लेवल 2 का ग्रेड पे 1900 होता है। तो ये कौन सा ग्रेड पे में आता है, ग्रेड पे कौन सा लेवल में आता है, तो ये लेवल 2 में आता है। जबकि ये लेवल कौन सा आता है, 6 में आता है। तो लेवल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेवल 1 1800 हो गया, लेवल 2 1900 हो गया, लेवल 3 2400 हो गया, लेवल 4 इस प्रकार से लेवल 5 लेवल 6 आता है। तो चलिए इसकी जानकारी, अगर लेवल की जानकारी चाहिए होगी तो लेवल की जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसको इसमें इंक्लूड करेंगे तो मतलब नहीं रहेगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और उस वो थोड़ा अलग है, दोनों का जॉब का नेचर में बताऊंगा कि दोनों के जॉब की क्या डिफिकल्टीज है, ये जानना मेन पर्पज इस वीडियो का। तो आपको जॉब ये एएलपी का करना चाहिए या जेई का करना चाहिए, या अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही है ना, तो इस दोनों में से किसी का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
तो चलिए सबसे पहले तो यही दोनों जानते हैं कि अभी क्या है कि रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, तो रेलवे में एएलपी का वैकेंसी तो आ गया है, लेकिन जेई की वैकेंसी के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो जेई की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है, इसकी वैकेंसी भी रिलीज होगी। तो एलपी की आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? अगर आप सपोज जेई के लिए पढ़ रहे हैं और उसकी वैकेंसी आई नहीं है और आप इलिजिबल है, आपने जो पढ़ाई कर रखा है उसमें से एलपी का एग्जाम्स भी दे सकते हैं। तो अगर आप एलपी का भी एग्जाम्स दे सकते हैं और जेई का भी एग्जाम्स दे सकते हैं और तैयारी आप जेई का कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एलपी का एग्जाम्स आ गया है और उसका आ गया नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा, अब आप सोचोगे कि नहीं जेई का तैयारी ना करके एलपी का तैयारी कर ले। तो दोनों को समझना जरूरी है आपके लिए, तभी आप समझ पाओगे कि आपको जेई का तैयारी करना चाहिए या एएलपी की तैयारी करनी चाहिए। तो इस चीज को समझिएगा अच्छे से। आप आप क्या करते हैं कि आपका जो फोकस होता है ना, जो आप पढ़ना चाहते हो वो चीज ना पढ़ करके किसी और चीज में आ जाते हैं, तो आपका ध्यान कहीं और है, आपका फोकस कहीं और है, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज को टारगेट कर रखे हैं, लेकिन आप क्या होते हैं उससे भटक जाते हैं और दूसरे में आ जाते हैं। और फिर अगर दूसरे में आकर के उसकी तैयारी करके उसको एग्जाम्स को क्रैक भी कर लिए, लेकिन अगर वो आपकी चाहत नहीं है, आप सोचते नहीं है, लेकिन आप किसी प्रकार से, चूंकि आप जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए चाहते हो उसका वैकेंसी नहीं आया, उसके पहले कोई दूसरा आ गया, आप फॉर्म फिलअप करके उसका क्रैक कर लिए एग्जाम और उसके जॉब को करने जाओगे और उसकी जानकारी आपको नहीं है कि उसमें क्या डिफिकल्टीज आती है, तो बाद में आपका देखोगे कि पोस्टिंग वगैरह हो गई है और आप काम कर रहे हो, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, काम में समय व्यतीत हो रहा है आपका और आप आनंद में नहीं रह पाते हो, तो फिर आपका वो टाइम तो बर्बाद हो जाता है। तो उस समय को बचाना आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी आप जिस चीज को टारगेट कर रहे हैं उस चीज के लिए पढ़ाई करो, और अगर वो थोड़ा लेट से भी एग्जाम आ रहा है ना, तो तैयारी ऐसा करना है आपको कि उसको क्रैक करना है जब भी आए वो एग्जाम्स, तो ये फर्स्ट टाइम में एग्जाम्स को क्रैक करना है। तो चूंकि अभी जेई का एग्जाम्स आया नहीं, यानी इसको नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा दिया नहीं गया है, तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा ना, तो मतलब अभी आपके पास समय है, नोटिफिकेशन आया नहीं है मतलब अभी आपके पास पर्याप्त समय, आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है, आपके पास समय नहीं रहता, आप जल्दबाजी में करते हैं पढ़ाई, तो उसमें दिक्कतें आती है कई प्रकार की, आप तैयारी नहीं कर पाते सही से, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जेई का नहीं आना, तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो लगे रहिए, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो घबराना नहीं किसी प्रकार, उसका वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगा, एएलपी का वैकेंसी आ चुका है। अब अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको करना चाहिए कि नहीं? अगर कोई आप ऐसे व्यक्ति है जो आप एएलपी की ही सिर्फ तैयारी कर रहे हो और आपको एएलपी के एग्जाम्स देने हैं और इसका जॉब करना है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए, इसको समझ करके आपको पहले से पता रहेगा कि आपको क्या क्या समस्या आने वाली है या इससे क्या बेनिफिट्स है, तो आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और आप फोकस कर पाएंगे इस चीज में। लेकिन अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और उससे जम करके एएलपी में आ रहे हैं, तो आपको ये चीज समझ में आएगा इस वीडियो को देख करके। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आपको समझना आसान हो कि एक एक चीज मैं बताने वाला हूँ। और मैंने एक चीज आपको ये भी बताया है कि मैं खुद भी रेलवे में पोस्टेड हूँ, और मेरा कौन सा पोस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियोज में, धीरे धीरे मैं आपके बारे में बताऊंगा। और जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं अन्य से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं खुद जब रेलवे में हूँ तो मैं बिल्कुल आप खुद समझ सकते हैं कि मुझसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, आपको इस सबकी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। तो अगर आप रेलवे से संबंधित कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, रेलवे एस्पिरेंट्स है आप ना, तो आप जुड़ जाइए फटाफट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो। और आप अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच भी इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चीज का लाभ ले पाए। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। इसका बेसिक पेमेंट कितना है? 35,400। जेई का जो बेसिक है वो 35,400 स्टार्टिंग होता है, यानी बेसिक है इसका। एक्चुअल में आप जब जेई के पोस्ट पे फर्स्ट मंथ से ही शुरुआत करेंगे, पोस्टिंग हो जाएगी आपकी ना, तो 35,400 बेसिक्स है, लेकिन आपको रुपया ज्यादा मिलता है इससे। अब कैसे कैसे ज्यादा मिलता है, तो जेई का भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि उसका सैलरी कितना मिलता है एक जेई को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसका लिंक पे क्लिक करके आप जेई को कितना सैलरी मिलता है उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, इसका जो बेसिक होता है ना 19,900 मात्र होता है, यानी इसका बेसिक्स बहुत कम है। इसके कंपेरेटिवली देखेंगे जेई के कंपेरेटिवली तो बहुत ही कम है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ ये है कि देखने में तो कम लग रहा है आपको इसका बेसिक, वाकई में बेसिक कम है और इसकी बेसिक ज्यादा है, लेकिन बेसिक कम होने से एएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है ना, वो एक जेई को नहीं मिलता है। वो एक्स्ट्रा अलाउंसेस रनिंग अलाउंसेस कहलाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसको समझेंगे।
तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि एक एएलपी को जितना सैलरी मिलता है और जेई को जितना सैलरी मिलता है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आ जाता है स्टार्टिंग मंथ से ही, जब आपकी पोस्टिंग होती है तब से ही ज्यादा अंतर नहीं आता है, 4-5 हजार का अंतर आता है। यानी जेई की जो एक सैलरी होती है ना और एक एएलपी की जो सैलरी होती है वो थोड़ा सा ही कम रहता है स्टार्टिंग में, बाद में जाकर के एएलपी ज्यादा जंप मारता है, वो आगे निकल जाता है धीरे धीरे, लेकिन एक जेई को उतना ज्यादा सैलरी नहीं मिलता है। लेकिन अलग अलग जेई के पोस्ट की अलग अलग कहानियां हैं, उन सभी चीजों को भी समझना होगा। तो आपको लगातार हमारे वीडियो को देखते रहना पड़ेगा, जिससे कि मैं जब भी जो भी इस प्रकार के वीडियो बनाऊंगा जेई से संबंधित, अलग अलग पोस्ट के जो जेई होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो जेई होते हैं उनके सबके अलग अलग वर्क होते हैं, अलग अलग नेचर होते हैं और अर्निंग के सोर्स भी अलग अलग होते हैं। तो किसी को ज्यादा किसी को कम मिलता है, लेकिन मैं ओवरऑल यहाँ बता रहा हूँ आपको कि एक जेई और एक एएलपी को जो रुपया मिलता है ना वो ऑलमोस्ट ज्यादा अंतर नहीं होता, एएलपी को थोड़ा सा कम मिलता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ना एएलपी आगे निकल जाता है एक जेई के सैलरी से। तो इस चीज को समझिएगा अच्छे से। और देखिए यहाँ पे इसका लेवल मैंने बता रखा है, ये लेवल 6 बड़ा पोस्ट है और ये लेवल 2 छोटा पोस्ट है, तो इसका प्रमोशन का चांसेस ज्यादा रहता है। ये लेवल 3 में जाएगा, लेवल 4 में जाएगा, लेवल 5 में जाएगा, लेवल 6 में भी जाएगा, लेवल 7 में भी जाएगा, लेकिन इसके प्रमोशन के चांसेस कम रहते हैं। ये लेवल 6 से लेवल 7 में ही जाता है, यानी 1 पोस्ट ही प्रमोशन रहता है इसका जेई का। जेई एसएससी बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए उसको एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं प्रमोट होने के और उसको बहुत ज्यादा समय लगता है, तो बहुत कम संभावना होती है। लेकिन एक एएलपी को संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि लेवल 2 है, छोटा पोस्ट है, तो ये लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 तक जा सकता है। जैसे कि ये सिर्फ लेवल 7 तक ही जाता है, एक ही पोस्ट है इसके लिए, मतलब एक हायर पोस्ट है, जबकि एक एएलपी के लिए लेवल 7 तक जा सकता है लेवल 2 से, यानी उसकी प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए, और जब ये लेवल 6 में चला जाता है ना, तो इसके ये लेवल 6 में जितनी इनकम होती है ना, इसके लेवल 6 में इनकम बहुत ज्यादा होती है, ये अंतर होती है। चलिए इस चीज को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसके एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लाइफ चैलेंजेस, इसके जो चैलेंजेस होते हैं ना, इसके चैलेंजेस समझने हैं, और इसमें जो चैलेंजेस समझने हैं आपको कि इसमें चैलेंजिंग थोड़ा ज्यादा होता है और इसका चैलेंजेस कम होता है। एएलपी का जो जॉब नेचर है ना, उसमें जो चैलेंजेस होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक जेई का जो जॉब होता है ना उसमें चैलेंजेस एएलपी के रेस्पेक्ट में कम होता है। ये चीज समझना होगा कैसे, क्योंकि एएलपी का जो काम होता है बहुत ज्यादा रिस्की होता है, जबकि एक जेई का जो काम होता है एएलपी के रेस्पेक्ट में कम रिस्की होता है। एएलपी कहाँ होता है, एक लोको में होता है। लोको का मतलब होता है ट्रेन का इंजन। अब वो इंजन में रहता है और इंजन को चलाने का काम तो लोको पायलट करता है, लेकिन एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट क्या करता है, लोको पायलट को हेल्प करता है, असिस्ट करता है, मदद करता है एक प्रकार का। किस प्रकार से, लोको पायलट का जो काम होता है ना, चूंकि वो अकेला सारा चीज नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक असिस्टेंट रखा गया है, जिससे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी बोला जाता है। और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने असिस्टेंट लोको पायलट का डिटेल बता रखा है कि असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट का क्या काम होता है, उसके बारे में थोड़ी मैंने जानकारी दी। लेकिन अगर इसका विशेष जानकारी और चाहिए होगा, डिटेल्स में जानकारी चाहिए होगा, पूरा काम बताइए इसका क्या क्या करता है, और तो उन सभी जानकारी अगर चाहिए होगी ना तो आप कमेंट कर देना। कमेंट में देखूंगा, अगर लगेगा कि अगर ज्यादा कमेंट आ जाएगा इस पे, तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें से आप एलपी और एएलपी का जो कार्य होता है उसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें डिटेल्स डाल दूंगा, उसकी पूरी कहानियां डाल दूंगा। या जरूरत पड़ेगी ना किसी एक एएलपी से मैं बात करूंगा, उसका इंटरव्यू लूंगा, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। और वो एलपी मेरे दोस्त थे कई प्रकार के, क्योंकि मैं इसी इंडियन रेलवे से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दोस्त भी हैं कई एलपी, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे बात करके आपको उनका वीडियो भी दिखा दूंगा, तो आपको डिफिकल्टी समझ में आ जाएगी, वर्क क्या रहता है, वर्क लाइफ कैसा रहता है, चैलेंजेस कैसे रहते हैं जीवन को, सब पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, इसके नॉर्मल जो चैलेंजेस होते हैं कम होते हैं और इसके चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए, चैलेंजेस में क्या होता है ना, एक तो टाइम का चैलेंज होता है कि टाइम कितना देना होता है। तो एएलपी को जो टाइम देना पड़ता है वो साधारणतः 6 घंटे से 10 घंटे देने पड़ते हैं। कई बार 10 घंटे की जगह 11 घंटा भी हो जाता है, 12 घंटा भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 6 घंटे से 10 घंटे, 11 घंटे तक ही होता है, उससे ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है। लेकिन एक जेई को लगभग 24 घंटे के लिए रेडी रहना पड़ता है, और सभी जेई को नहीं रहना पड़ता है, कुछ इस प्रकार के, जैसे ओपन एरिया में जेई है, जैसे
आउटडोर की बात करते हैं तो उन सभी जेई को 24 आवर्स के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। लेकिन अगर इंडोर के जेई की बात करें, जैसे कोई एक शेड है पर्टिकुलर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे काम होता है, तो वह 8 घंटे का ऑलमोस्ट ड्यूटी रहता है। तो कुछ जेई के शेड में या इंडोर से संबंधित कार्य रहते हैं तो 8 घंटे के रहते हैं, लेकिन जिसका आउटडोर से संबंध रहता है ना, उसका 24 आवर्स का काम रहता है। तो ऐसे कई प्रकार के जेई हैं जिसके 24 आवर्स काम कर। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी जेई है जिसके 24 आवर्स के काम होते हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट देख करके आपको जो जानकारी चाहिए होगा वो जानकारी दे दूंगा। और अगर आपको ये चाहिए कि कौन सा ऐसा जेई का पोस्ट है जिसका 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो उसके बारे में भी आप पूछ लेना, आप कमेंट कर देना, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। और जरूरत पड़ेगी ना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो इसका नॉर्मली क्या होता है, चैलेंज ज्यादा होता है, इसका चैलेंजेस कम होता है। एएलपी क्या होता है, इंजन में बैठता है। तो इंजन में बैठने से समस्या क्या होती है ना, हमेशा उसको फोकस करना पड़ता है, सामने सिग्नल को देखना पड़ता है। वो कभी भी ध्यान इधर उधर हटा ही नहीं सकता है। अगर इधर उधर ध्यान देगा ना थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए भी ना, तो समस्या आ सकती है, बहुत बड़ा समस्या आ सकता है, जो एक्सीडेंट का भी रूप ले सकता है। तो वो साधारणतः इधर उधर ध्यान नहीं देता है। वो ध्यान कहाँ देता है, सामने ही ध्यान देता है, और उसका सिग्नल पे ध्यान रहता है, सिग्नल को देखते हुए चलता है। अगर 8 से 10 घंटे काम कर रहा है तो 8 से 10 घंटे उसको सिग्नल पे फोकस करना पड़ता है। तो साधारणतः क्या होता है, 6 घंटे से मैंने बताया आपको 10 घंटे 11 घंटे के आसपास कार्य होता है। तो 10 घंटे 11 घंटे जो होता है ना, वो कार्य होता है गुड्स ट्रेन में, जो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट रहते हैं उसका कार्य रहता है। और वो इनिशियली जो भी नया पोस्टिंग होता है ना, उसको गुड्स ट्रेन में दिया जाता है, यानी मालगाड़ी में दिया जाता है। और धीरे 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 जैसे उसको मेच्योर हो जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद उसको ट्रेन चेंज कर दिया जाता है। यानी कुछ ट्रेन से उसको, जो ट्रेनें रहती है पैसेंजर ट्रेन रहती है, उसमें ले आया जाता है, यानी लोकल ट्रेन में, फिर लोकल ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन में, एक्सप्रेस से मेल में, मेल से फिर राजधानी में। इस प्रकार से प्रमोट होता जाता है। एक असिस्टेंट लोको पायलट में, लोको पायलट फिर प्रमोट होता होता चला जाता है, और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना, लोकल ट्रेन या मेल या आपको राजधानी मैंने बोला, तो इन सभी में जब जाता है ना, तो उसका टाइम कम कर दिया जाता है, ज्यादा समय उनसे नहीं लिया जाता है, यानी 6 घंटे या 8 घंटे उससे ज्यादा नहीं लिया जाता है। तो चलिए इसके आगे जानते हैं। और ये नॉर्मली क्या होता है, ये जेई को 24 आवर्स के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है, लेकिन आउटडोर के जेई को और इंडोर के जेई को 8 से 10 घंटे के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। चैलेंजेस पे अगर अब आपको ज्यादा और विशेष जानना है कि चैलेंजेस क्या है एएलपी के, और अलग 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 प्रकार के पोस्ट जो जेई होते हैं उन सभी के चैलेंज, पर्टिकुलर किसी पोस्ट का अगर आपको चैलेंजेस जानना है, उसके वर्क्स जानने हैं, वर्क लाइफ जानना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट देख करके उसका डिटेल्स भी बता दूंगा। और मैंने जैसा इसके पहले ही बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि अगर बहुत इन सभी चीजों का एक एक चीज का अगर डिस्क्रिप्शन करूँ ना, मैं डिटेल्स बताऊँ ना, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो चूंकि वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए, छोटा वीडियो रहे और जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो उस चीज को मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये चीज तो मैंने बता दिया है, और इसका भी मैंने बता दिया। ये इसका लाइफ थोड़ा अच्छा माना जाता है और इसका लाइफ थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। अब देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट को एवरेज लाइफ में आता है, जबकि एक जेई का पोस्ट जो होता है वो गुड लाइफ में आता है। वो गुड से वेरी गुड भी नहीं आता है, तो इसका गुड लाइफ ही आता है, वेरी गुड में भी नहीं आता है, एक्सेलेंट में भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसका वेरी गुड में लाइफ आता है, एक्सेलेंट में नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेलवे में जो भी जेई होते हैं ना, उसमें डिफिकल्टीज रहती है कई प्रकार की। तो इसको समझिए। पहले ये बात कर लेते हैं कि एवरेज लाइफ, एएलपी का लाइफ एवरेज कैसे हो गया, इतना कम क्यों, और गुड में क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, उसको ज्यादातर घर से बाहर ही रहना पड़ता है। उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेड होता है, बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, जंक्शन जिसको बोलते हैं। तो बड़े बड़े स्टेशनों पे एक शेड होता है। असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट जो भी रहते हैं, जो ट्रेन को चलाते हैं, इंजन में रहते हैं, बैठते हैं और ट्रेन को चलाते हैं, उन सभी के लिए एक अलग से शेड होता है। यानी एक बड़े बड़े स्टेशन में, जहाँ पे ये इंजन में जो लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं ना, बड़े बड़े स्टेशनों पे चेंज होते हैं, और चेंज होकर फिर दूसरा आता है वहां पे। और वहां पे टाइम भी ज्यादा रहता है ट्रेन को रोकने का, यानी 10 मिनट 15 मिनट, जहां जहां ज्यादा टाइम रहता है ट्रेन को रोकने का, समझ जाओ वहां पे संभावना ज्यादा रहती है इन लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के चेंज होने की। यानी एक का अगर टाइम पूरा हो गया तो वो यहाँ उतर करके, वहां शेड रहते हैं अलग से स्टेशन के आसपास में, तो वहां चले जाते हैं वो रुकने के लिए, ठहरने के लिए, और फिर वहां से दूसरा आकर के इंजन को, फिर गाड़ी को आगे ले जाता है।
तो ये जहाँ पे टाइम ज्यादा रहता है ना, स्टॉपेज का टाइम ज्यादा दिया रहता है, नॉर्मली आप जानते हैं बड़े बड़े स्टेशन में ऐसा होता है 10 मिनट का टाइम दिया जाता है मैक्सिमम ऐसे स्टेशनों पे, तो वहां पे ड्राइवर चेंज होते हैं। तो ये चीज आपने समझ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये चीज समझना आपका। अब इसके बाद उसके लिए अलग से शेड होता है जहां पर, लेकिन मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे स्टेशनों पे नहीं रखे जाते, बड़े बड़े स्टेशनों पे ही ये रखे जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं। और ये ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं, घर में कम रहते हैं, इनकी ड्यूटी हमेशा रहती है तो ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, यानी घर परिवार से दूर रहते हैं ज्यादा। तो इनका जो लाइफ है ना, जो परिवार से संबंधित लाइफ है ना, वो थोड़ा स्पॉइल हो जाता है एक प्रकार का। मैं जो बता रहा हूँ इसको समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको समझ में आएगा ना कि कौन सा जॉब आपको करना सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, आप परिवार में समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, आपको परिवार को समय देना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये सब चीज आपको समझ में आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको रुपया ज्यादा कमाना है तो आप एएलपी एलपी बनिए, उसमें रुपया आपको ज्यादा है। लेकिन आपको अगर परिवार को समय देना, परिवार पे ध्यान देते फोकस करते हैं, तो आपके घर में डिफिकल्टी समस्या ज्यादा है और आपको साथ में रहना चाहिए परिवार के, तो उस केस में आप एएलपी एलपी के पोस्ट में अगर जाते हैं तो परिवार से ज्यादातर दूर रहते हैं आप। तो ये दिक्कतें आती है एएलपी के पोस्ट में। लेकिन एक जेई के पोस्ट में इसकी संभावनाएं कम रहती है। वो अगर आउट ऑफ हेडक्वार्टर जाता भी है, बाहर जाता भी है काम करने के लिए, तो वापस आ जाता है, मतलब उसी दिन वापस आ जाता है, तो घर परिवार को समय दे पाता है। मतलब सुबह जाता है और शाम में आ जाता है, ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती है। लेकिन एक एएलपी को ये संभावनाएं कम रहती है। मतलब एक जगह से अगर ट्रेन खुली ना, तो एक स्टेशन से जहां से खुली अगर 8 घंटे की ड्यूटी करना है तो दूसरी स्टेशन पे जाके वो रुक जाती है। तो एक दिन में अगर 8-10 घंटे अगर वो दूसरे स्टेशन पहुंचा, वहां पे जाकर रुका, फिर उसको वहीं रुकना पड़ता है। रुकने के बाद फिर अगले अगले दिन दूसरे ट्रेन को वहां से ला करके फिर पुनः उस स्टेशन पे आ सकता है, या फिर उसके आगे पीछे कहीं भी उसको रोका जा सकता है, यानी दूसरी जगह वो स्टे कर सकता है। तो बड़े बड़े स्टेशनों पे जहां मैंने बोला समय ज्यादा रहता है, स्टॉपेज ट्रेन को रोका ज्यादा जाता है। जैसे कुछ मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, उस एक्सप्रेस ट्रेन की एग्जांपल लेता हूँ, और उसका लोको पायलट है जो 6 घंटे की ड्यूटी करता है, तो वो ये 8 घंटे की ड्यूटी करता है, तो वो अगर उस ट्रेन को ले जा रहा है एक स्टेशन से, बड़ा स्टेशन 10 मिनट के स्टॉपेज, वहां चेंज होकर के दूसरा लोको पायलट आ गया, अब वो आगे किसी दूसरे स्टेशन में गया, तो गया ट्रेन को अगर ले गया आगे, फिर वहां जिस पर्टिकुलर स्टेशन पे वो उतर करके चेंज हुआ है, तो वो उतर के उसको वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि वो इमीडिएटली उस समय नहीं आ पाता है। तो उसको दूसरा ट्रेन अगर दिया भी जाता है, अगर दिन में गया तो रात में आ सकता है, तो उसका मतलब ओवरऑल 24 आवर्स बर्बाद हो जाता है किसी न किसी प्रकार से। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सही होता है, यानी एएलपी का लाइफ जो होता है ना, ज्यादातर घर से बाहर का रहता है, लेकिन एक जेई का जो लाइफ है ना, वो ज्यादातर घर में ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो टाइम होता है ना, शेड्यूल नॉर्मली सवेरे जाना और शाम को आना, वो बेसिकली इस प्रकार का ड्यूटी ही करता है, और ऐसा ड्यूटी ही माना जाता है इसका। लेकिन कई बार रात में भी काम आते हैं तो उनको जाना पड़ता है, कुछ ऐसे भी वर्क जेई के पोस्ट होते हैं, तो वो अलग चीज है, लेकिन वो घर परिवार को समय तो दे पाता है। तो वर्क लाइफ जो है ना, इसका परिवार का जो लाइफ है ना, इसका थोड़ा गुड माना जाता है, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा होती है घर परिवार को समय देने की, लेकिन इसमें कम संभावनाएं होती है, एवरेज लाइफ इसीलिए बोलते हैं इसका। तो दोनों में ये अंतर है। तो अगर आप एएलपी का करते हैं तैयारी, और इसका एग्जाम देते हैं, और इसकी अगर आपको नौकरी लग जाती है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एएलपी में डिफिकल्टीज क्या है, घर के बाहर ज्यादातर रहते हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक ड्यूटी में रहोगे, इंजन में रहोगे तो मोबाइल आपका बंद रहता है। और अगर आप नशा करते हो किसी प्रकार का ना, तो नशा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंजन में वही रह सकता है जो नशा नहीं करता है, तो आप किसी प्रकार का नशा भी नहीं करोगे। अगर नहीं करते हो तभी पॉसिबल है कि आप एएलपी का आप एग्जाम्स देकर क्रैक करके आप उसका काम भी कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप नशा करते हो और क्रैक करके चले भी जाते हो ना, तो नशा नहीं कर पाओगे आप। और तो नशा तो बिल्कुल नहीं करना भी नहीं चाहिए आपको, ये गलत हैबिट है, इससे बचे आप। और एएलपी के लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी प्रकार नशा ना करें, और मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, उसमें ये सब कंडीशंस होते हैं जब तक ड्यूटी में रहेंगे। जबकि एक जेई को मोबाइल के बिना कोई काम होता ही नहीं होता, वो मोबाइल में ही लगा रहता है ज्यादातर, और मैक्सिमम काम आजकल के समय में डिजिटल इंडिया के कारण से ऑनलाइन काम हो गए। तो ऑनलाइन मतलब आप नॉर्मली जो भी काम कर रहे हैं, मोबाइल से मैक्सिमम काम करना पड़ता है। तो एक जेई के पास हमेशा मोबाइल रहता है, मोबाइल पे काम करना पड़ता है, जबकि एक लोको पायलट स्टेशन लोको पायलट के पास जब ड्यूटी में रहता है तो मोबाइल उसका बंद रहता है। जब ड्यूटी ऑफ हो जाता है, इंजन से उतर जाता है और शेड में जाता है वो स्टे करने के लिए,
तो उस समय वो मोबाइल ऑन करके इस्तेमाल करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा, जो भी मैंने बताया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट कर देना जिस पर्टिकुलर चीज की जानकारी चाहिए होगी। अगर वो बड़ा उसका आंसर होगा, बहुत ही बड़ा आंसर होने वाला होगा, ज्यादा डिटेल्स में समझाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और कुछ छोटे शब्दों में ही अगर आंसर होगा ना, तो मैं कमेंट कर दूंगा और उसका रिप्लाई दे दूंगा, तो आप उसको आप वहीं पे समझ जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखिए मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं ना कि कौन सा जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना, तो आपका आगे का लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, आपको जानकारी नहीं होता ना, तो आप क्या करते, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें आपका नौकरी भी लग गया, तो बाद में देखा आपने कि मजा नहीं आ रहा है और समय बर्बाद हो रहा है, टेंशन में आ जाते हो, फिर दूसरा तैयारी करते हो तो समय बर्बाद होता चला जाता है इस प्रकार से, और आप उलझाने में बहुत ज्यादा आ जाते हो। इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए आपको, हाँ, कि कौन सा आपको जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए, कौन सा जॉब में क्या डिफिकल्टी जाती है, कितना अच्छा है नहीं है, कितना सैलरी मिलेगा, क्या होगा। रेलवे से संबंधित किसी प्रकार की पोस्ट की अगर जानकारी चाहिए होगी, तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, बेफिक्र होकर के मैं सारा जानकारी आपको दे सकता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, और मैंने आपको ये भी चीज बोला है कि मैं खुद इसमें कहीं पोस्टेड हूँ, मैं इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं किस पोस्ट में हूँ और मेरा क्या वर्क है, मैं किस प्रकार का इसमें इन्वॉल्व हूँ, क्या करना होता है, सारा चीज मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि मैं कभी भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएंगे। अभी मैं इसके साथ ही साथ आपको एग्जाम्स की तैयारी भी कराने वाला हूँ। तो इसके साथ जो एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या जो भी अन्य चीज होते हैं ना, सभी का तैयारी कराऊंगा। मैं इसका ऑनलाइन क्लासेस भी लाने वाला हूँ, लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस भी आने वाला है। खास करके जेई की तैयारी कराने वाला हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट का, ग्रुप डी का भी आने वाला है, और टेक्नीशियन की वैकेंसी फरवरी महीने में बोला गया है, इसका भी आने वाला है। मतलब आ ही गया, 9,000 की वैकेंसी बोला गया। तो इन सब की तैयारी में कराऊंगा, और वो फ्री में कराऊंगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आप किसी प्रकार की सोचिए मत, किसी प्रकार इंतजार मत कीजिए। आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन डालूंगा ना, वो आपके पास पहुंच जाएगा, आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आप बेहतरीन अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको शेयर भी मैक्सिमम कीजिएगा। तो मिलते ही कुछ इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।